जय श्री राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, जो इसमें कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें जो है डिग्री पूछ रहा है इन पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले अगर देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ 5x³ है प्लस 4x² है प्लस 7x है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिग्री बताया था कि डिग्री किसे कहते हैं कि कोई पॉलिनोमियल हो उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखा जाए तो वेरिएबल x है और उसमें हाईएस्ट पावर इसका 3 आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, तो ये जो 3 है वही आपकी डिग्री हो गई इसकी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये जो 3 है हमारी वो x³ में x की पावर 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 जो है इसकी डिग्री है। ठीक है, अब इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर चाहे तो आप डिटेल में रीज़न अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 3 देयरफॉर इट्स डिग्री इज़ 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। फर्स्ट के बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर है आपका 4 - y²। तो यहाँ पर फोर्थ का सेकंड पार्ट 4 - y² है। 4 - y² में हमारा जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है y का केवल एक मान है, यहाँ पर जो छुपा हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं 4y⁴ y²। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल है y है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड के बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की ओर ध्यान दें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5t - √7। तो 5t - √7 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो t है यहाँ पर पावर 1 है, और इसको देखा जाए तो इसके आगे जो है यहाँ पर t की पावर 0 है। तो t की पावर 1 है तो यहाँ मैक्सिमम जो है 1 है, और √7 जो है आपका रियल नंबर है, और इसके जो पावर है ये होल नंबर में भी आ रहे हैं, यानी ये पॉलिनोमियल भी है, और पॉलिनोमियल में इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री मेरा 1 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड के बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो फोर्थ क्वेश्चन में केवल 3 है, यहाँ तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल जो है वैल्यू 3 है। तो हमें पता है कि जो 3 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0। अच्छा सर, ये t की पावर 0 ये x की पावर 0 आप क्यों लिख देते हैं? तो देखो x की पावर 0 जो होता है बेटा वो 1 होता है वैल्यू। तो ये जो 1 वैल्यू है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 × 1, क्योंकि 3 × 1 करोगे तो 3 ही आएगा, और 1 की जगह पर x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ वेरिएबल मेरा एक x मिल रहा है, यहाँ वेरिएबल x है, और उस x की जो डिग्री है हाईएस्ट 0 गई, क्योंकि और तो कोई यहाँ x का मान ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी डिग्री है लेकिन छुपा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ पर जो डिग्री है आपकी वो 0 हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में जो है आपसे अलग से दे देता है, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया y² + 3 √y + 2। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि बताइए डिग्री क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। ये नहीं कि तुरंत देखिएगा अगर 2 हाईएस्ट है पट्ट से जो है लिख करके अपना गलत करवाइएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की जो पावर है वो हाईएस्ट 1/2 है, और यहाँ पर y की पावर 2 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर y की पावर हाईएस्ट 2 है, लेकिन यहाँ y की जो पावर है वो 1/2 है, फ्रैक्शन में है, और 1/2 फ्रैक्शन में है, ये चूँकि होल नंबर नहीं है, दिस इज़ नॉट होल नंबर। तो ये जो होल नंबर नहीं है इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये इसकी डिग्री भी आप नहीं बोलेंगे कि 2 है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो इसमें सावधान और सतर्क रहिएगा। इस टाइप से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।